सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, कैसे करेंगे तैयारी। तो दोस्तों, आज ये पहला दिन है, पहला टेस्ट है, संज्ञा का टेस्ट लेने चल रहे हैं। एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज संज्ञा का पूरा आपको रिवीजन कराएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसे ही दोस्तों 20 दिनों में हम पूरी हिंदी को निचोड़ कर रख देंगे। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, मेरे नंबर जाने नहीं चाहिए हिंदी से। तो हिंदी का बहुत बड़ा रोल है आपकी सिलेक्शन में मेरे भाई। तो हिंदी का एक एक पॉइंट आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। 100% गारंटी है सिलेक्शन, लेकिन आपको कंटिन्यू काम करना होगा। जैसे आज मैंने संज्ञा का टेस्ट कराया, तो संज्ञा पर पढ़ने के बाद आपको काम करना होगा इस पर। उसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा वर्णमाला, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा समास संधि। तो सारे प्रश्नों को मैं निचोड़ दूंगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। क्योंकि हमारे बहुत विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़े। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, 20 दिन में कंप्लीट करवाऊंगा, चैलेंज और दावा करता हूं। तो चलिए, आज संज्ञा की क्लास है, पहली क्लास है। तो जवाब देना शुरू करिए और ईमानदारी से बता दीजिएगा कि आप लोग कितने का जवाब दे पाएंगे। और ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया। संज्ञा टॉपिक आज खत्म होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, बिल्कुल समझाते हुए, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज और दावा है। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक संज्ञा है। तो शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको बता दूं दोस्तों, जैसे जातिवाचक हो गया तो जाति की बात किया जाए। जैसे भैया कौन, जैसे पशु हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, पर्वत हो गया, कई ये सब जाति की बात कर रहा है, नदी हो गई, ये सब चीजें जातिवाचक में आएंगी। अगर द्रव्यवाचक का मतलब लिक्विड फॉर्म, लिक्विड का मतलब जैसे दूध हो गया भैया, दूध के बाद पानी हो गया, पानी के बाद मान लीजिए तेल हो गया। और मेरे भाई पदार्थ भी तो इसी में आएगा, द्रव्यवाचक में। पदार्थ का मतलब जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये भी द्रव्यवाचक में ही आएगा। और इसी में धातु भी आएगा। धातु का मतलब जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीजें। मेरी बातों को नोट करिए, दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। एक बार वीडियो ना समझ में आए 2 बार देखिएगा, लेकिन यकीन मानिए वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपका हर पॉइंट कवर कराया जाएगा इस चैनल पर निःशुल्क, ठीक है। द्रव्यवाचक का मतलब जैसे लिक्विड फॉर्म, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। और साथ ही साथ पदार्थों की बात किया जाएगा, गेहूं, चावल, दाल, अरहर। और दोस्तों क्या, और धातुओं की बात किया जाए, सोना, चांदी, ये सारी चीजें द्रव्यवाचक में आ गई। और व्यक्तिवाचक का मतलब किसी विशेष व्यक्ति का बात किया गया। जैसे मान लीजिए भैया, जैसे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो विशेष व्यक्ति ही तो हैं। तो वो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब भैया किसी व्यक्ति विशेष, जैसे शेर हो गया, शेर हो गया, कबूतर हो गया। पक्षी की बात करें तो जातिवाचक में, पक्षियों में तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे भैया, पक्षी आ जाएंगे। पशु में तो बहुत सारे पशु आ जाएंगे, सब जाति है। तो शेर भैया, शेर आएगा व्यक्तिवाचक में। शेर हो गया, कबूतर हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, ये सब चीजें व्यक्तिवाचक में आएगी। और भाववाचक का मतलब मेरे भाई, भाववाचक का मतलब होगा प्रेम, प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गया, लोभ, मोह, यानी कि ये सब चीजें आपकी भाववाचक में आएंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो पहला प्रश्न का जवाब क्या होगा, शिक्षक। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि शिक्षक कोई भी तो हो सकता है ना। तो शिक्षक किस में आएगा, शिक्षक हो या अध्यापक, आएगा जातिवाचक में। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पहली चीज, पहला प्रश्न जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। अगर डाउट लगता है तो मेरे प्रिय विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।
और आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किए हो तो जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोगों को दोस्तों हम इसी प्रकार से पीडीएफ ये सारे पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे, और आप सभी को सारे पीडीएफ के साथ साथ हर इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी देता रहूँगा। तो चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर हमारी टीम बढ़ती हुई है। आपका प्रश्न है, कह रहा है कि दूध दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध किस प्रकार की संज्ञा? मैंने बोला क्या भैया, दूध का मतलब लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा है ना, तो ये किस में आएगा? ये आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी लिक्विड फॉर्म, यानी कि जैसे हो गया दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब चीज़ें तो है ही, और साथ ही साथ अगर धातुओं की बात किया जाए, धातुओं का मतलब कैसे सर? जैसे मान लीजिए मेरे भाई सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना चांदी ये सब क्या है सर? ये सब तो धातु हैं मेरे भाई। सोना हो गया, चांदी हो गया, और भैया क्या, और पदार्थों की बात किया जाए, पदार्थों का मतलब गेहूं हो गया, गेहूं पदार्थ ही तो है, चावल हो गया, अरहर हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, सब सारी चीज़ें जब आए खाद्य पदार्थ की चीज़ें, तो ये किस में आएगा? ये द्रव्यवाचक में आएगा। धातुओं की बात किया जाए तो द्रव्यवाचक होगा, और लिक्विड फॉर्म ये द्रव्यवाचक होगा, और पदार्थों की बात तो द्रव्यवाचक होगा। तो दूध में किस प्रकार की संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, अगर आपकी इच्छा करता है, दिल करता है कि ये कंटेंट में बहुत बेहतरीन दम है, खम है, तो तभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा मेरे भाई। मैं सब्सक्राइब के लिए आप लोगों को नहीं कहूँगा, फिर भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से 20,000 लोगों का बहुत बड़ा परिवार बन चुका है यशस्वी योद्धा। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों ने प्यार दिया है इस चैनल को। क्रिया से दोस्तों अगला प्रश्न है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भैया, जो थकावट है, थकावट को ही ले लेते हैं। पहले देखिए मूल रूप देखते हैं। मूल रूप देखिए दोस्तों, इसका हुआ क्या? थकना। मूल रूप क्या हुआ? थकना। ये थकना क्या हुआ? थकना तो क्रिया हो गई ना, थकना तो क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो इससे ये पता चलता है क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा तो क्या हो जाएंगे? थकावट ही होगा इसका राइट आंसर। थकावट के साथ जाएगा। और जो ये बुराई है, आलस्य है, बुढ़ापा है, ये सब किस संज्ञा में जाएंगे? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने बताया था कि प्रेम हो, ईर्ष्या हो, लोभ हो, मोह हो, माया हो, ये सब किस में जाएंगे भाई? ये किस में जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ें आप सभी के समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? बता दे रहा हूँ, भाववाचक में जाएंगी, भाववाचक में जाएंगी। हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम आपके सारे प्रश्न आपके सारे कमेंट को देखते रहते हैं, ताकि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी टॉपिक ना छूट सके। तो हिंदी रामबाण है आप लोगों के लिए, हिंदी फ्री का नंबर देता है, तो फ्री के नंबर को कौन नहीं चाहता ये बताइए। तो ये नंबर आपका सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होंगे। तो आज चल रहा है टॉपिक संज्ञा, कल चलेगा बिल्कुल इसी प्रकार से वर्णमाला। तो तैयार रहिएगा कल के लिए भी। संज्ञा का देखिए चौथा प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निम्न में से संज्ञा है, पूछ रहा है कि इसमें संज्ञा कौन है? हरा, पतला, सभा और गहरा दिया गया है। तो दोस्तों ये जो हरा है, ये हरा क्या है सर? तो आपको बता दूं, ये विशेषण है। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताए, विशेषण होता है। देखिए भैया, जैसे ये लाल हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, कोई भी कलर हो, ये आपकी विशेषता बता रहा है कि ये लाल कलर का है। मान लीजिए आप कोई पेन लिए हैं तो किस कलर की है? लाल कलर के। पेन कैसी है? पेन लाल है। वो तो आपकी पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन लाल कलर की है। तो ये विशेषण हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया, विशेषता बता रही है। लाल हो गया, और ये पतला भी विशेषण होगा। पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, जैसा भी हो दोस्तों, ये क्या होगा? ये विशेषता बता रहा है।
तो ये क्या हो गया, पतला भी विशेषण में हो गया। अब जो सभा है भैया, ये समूहवाचक संज्ञा में आता है, ये समूहवाचक संज्ञा में आता है, समूहवाचक संज्ञा में आता है मेरे भाई, समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो समूहवाचक संज्ञा कैसे सर? समूहवाचक संज्ञा का मतलब जैसे कक्षा हो गया, तो कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी तो बैठे रहते हैं, तो कक्षा में क्या होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। जैसे भीड़ है, भीड़ भी तो समूहवाचक है, बहुत सारे लोग हैं। सभा भी कि इसी समूहवाचक में आता है। तो दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला जाएगा। और डी वाला जो है 4 नंबर का है, जो गहरा है, ये भी तो विशेषण है, ये भी तो विशेषता बताई जा रही है कि ओ कुआं देखो कितना ज्यादा गहरा है। तो गहरा क्या है, उसकी विशेषता है, तो विशेषण होगा। उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। इसके पीडीएफ की टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको इसका पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप लोगों को बता दूं, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप जाएंगे कहीं भी, कोई भी टेक्स्ट बुक आप उठा लेंगे संज्ञा के प्रश्नों को, तो ज्यादातर प्रश्नों को आप फाड़ कर रख देंगे, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, आपका 5वां नंबर प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछ ले कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं, तो संज्ञा 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3, और मुख्य रूप से संज्ञा कितने, तो मुख्य रूप से 3, और संज्ञा कुल कितने होते हैं, तो कुल संज्ञा 5 होते हैं। तीनों बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दोस्तों देखिए, बात क्या कर रहा है, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होंगे, और मुख्य रूप से कितने पूछा जाए, तो मुख्य रूप से भी 3 होंगे। और अगर आपसे बात किया जाए कि कुल संज्ञा के कितने भेद, तो 5 होंगे। हर बात को सुनिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, वीडियो को धीमा करके देखिए, जैसे भी देखिए पर ईमानदारी से पूरा काम करिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि वीडियो शेयर करने से ये होगा कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को ये मदद मिल पाएगा कि इस वीडियो का। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने, तो संज्ञा 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर, ये तो बता दीजिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये संज्ञा कौन कौन से होते हैं, रूढ़, ऋण होते हैं, और यौगिक संज्ञा होते हैं, और योग रूढ़ होते हैं, ये सारे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही हो। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा मेरे भैया, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होते हैं। अगर पूछेगा कुल संज्ञा कितने प्रकार के, तो 5, और पूछेगा मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार का, तो 3 ही होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ सारी बातें मेरे आप लोग बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होंगे। आपका 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। भाववाचक का मतलब क्या होता है सर? भाववाचक का मतलब होता है मेरे भाई कि जो भावनाओं को प्रकट करे, जो भावनाओं को प्रकट करे। जैसे मान लीजिए दुख हो गया, अगर आपसे पूछ ले कि दुख क्या हो गया, प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया। दोस्तों ये सारी चीजें आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा का चयन करना है, तो आपको पहले एक चीज को समझ लीजिए। पहले मान लीजिए मूल शब्द, आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मूल शब्द है, आपको मूल शब्द से क्या बनाना है, भाववाचक यहाँ पर समझ लीजिए लिखा है। ठीक है, मूल शब्द आपका मानव है, तो मानव से क्या भाववाचक बनेगा, तो मानव से बनेगा मेरे भैया मानवता, मानव से बनेगा मानवता। अगर यहीं पर दिया होता कि मनुष्य का बताइए, तो मनुष्य से बनता मनुष्यता, मनुष्य का भाववाचक क्या बनेगा, मनुष्यता बनेगा। तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है मानव दिया है, तो मानव का जो भाववाचक क्या होगा, मानवता। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने 7 नंबर के प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए।
आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये दिल्ली जो है ये विशेष स्थान की बात कर रहा है। ये जो विशेष स्थान की जब बात किया जाए तो ये कौन सी संज्ञा होगी, तो व्यक्तिवाचक में आएगी। विशेष व्यक्ति की बात करें या विशेष स्थान की बात करें, ये दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी है, विशेष में आता है, विशेष स्थान, तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये जो लड़का है भैया, तो लड़का तो आप लोग जानते हो कि ये क्या हो गया, जातिवाचक में हो गया। जातिवाचक में हो गया लड़का, जातिवाचक हो गया। मोहन, ये जो मोहन है ये कौन सा संज्ञा होगा, ये मोहन की बात कर रहा है, तो मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और बीमारी जो है मेरे भाई, ये जो बीमारी है, इस बीमारी को क्या कहा जाएगा, बीमारी तो भाववाचक संज्ञा होगा सर। इसका मतलब राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और आपसे बार बार यह कहूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, वहीं पर इसका पीडीएफ मिलेगा और आपको सारी बातें, पुलिस में आने वाले किस प्रकार से प्रश्न आपको जीएस जीके से पूछे जाएंगे, ये सारी बातें आपको कराई जाएंगी। और ये पहला टेस्ट है, तो पहला टेस्ट देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा जय हिंद। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पीडीएफ मैं बना दे रहा हूं आपको, प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं मास्टर हिंदी बैच के, दोस्तों वर्दी बैच के नाम से हिंदी आपकी प्लेलिस्ट बन जा रही है। पहली वीडियो है, तो ऐसे सीक्वेंस में मात्र 15 से 20 दिनों में हम आपके सारे हिंदी के टॉपिक को कवर करा दूंगा। और जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आप कितने ईमानदारी से प्रश्नों को पढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ब्लैक कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, द्रव्यवाचक की बात कर रहा है तो दूध जो होगा, ये दूध क्या हो जाएगा, ये दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। और ठंड क्या होगी, ठंड हो जाएगा विशेषण, ठंड विशेषण हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, दूध होगा इसका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना होगा। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, ये सारी चीजें दोस्तों क्या है, ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी क्या हैं, ये सारी चीजें विशेषण हैं। ये सारी चीजें विशेषण हैं आपकी। और जो अनुशासन है मेरे भैया, अनुशासन जो है, अनुशासन ये क्या होगा, यही तो होगा आपकी क्या संज्ञा। अनुशासन जो है यही तो आपकी संज्ञा होगा। इसका मतलब राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप सभी के बिल्कुल समझ में आई होंगी बेहतरीन ढंग से। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। पराया, अपना, जागरण और सभ्य दिया है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, इसमें जो जागरण है, ये जो जागरण है दोस्तों, जागरण है, ये जागरण किससे बना है, तो जागृत से बना है। जागृत मूल हो गया और जागरण क्या हो गया, इसका भाववाचक हो गया। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, पराया, अपना, यानी कि तुम, मैं, यही सब होगा दोस्तों। इसका मतलब करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें आप सभी के समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। तो आप लोग बताने का कोशिश करिए। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो सभा तो समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ भी तो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। परंतु मेरे भाई क्या है कि ये जो दौड़ है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ये दौड़ क्या है, ये दौड़ है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ का मतलब हो जाएगा दोस्तों, दौड़ना क्या है, दौड़ना एक क्रिया है।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सभी के समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से बताने का कोशिश करिए कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो जो शैशव है, जो शैशव है ये है कि नहीं है, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। तो चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त प्रश्न है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप सभी को बता दूं कि जो शैशव है, ये जो शैशव है, याद रखिएगा ये कौन सा है, भाववाचक है। ये अवस्था की बात कर रहा है, ये भाववाचक है। भाववाचक में और क्या आता है, बुढ़ापा जैसे हो गया, तो बुढ़ापा भी तो भाववाचक है दोस्तों। तो ये जो शैशव है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका मतलब कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला। बाकी लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, पुस्तक हो गया, ये क्या हो गया, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में। सर अभी तक तो आप लोग आपने ये बताया था कि पदार्थ हो गया या कोई भी खनिज हो गया, उसमें तो क्या होता है, कोई भी खनिज हो गया, ये सब चीजें किस में आती हैं, ये सब चीजें तो आती हैं द्रव्यवाचक में। पर आपने अब तो बता रहे हैं कि लोहा और लकड़ी ये जातिवाचक में, ये कैसे हो गया, ये चीजें तो मेरे को समझ में नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो लकड़ी है भैया, ये लकड़ी जो है, ये लोहा है, ये क्यों है, ये इसका जवाब आप लोगों को देना होगा। सोच समझ कर बताइएगा, मैं तो कमेंट बॉक्स में दे ही दूंगा, पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए दिया हूँ। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी इस जबरदस्त प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ने बताया नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है भैया, कह रहा है कि कुछ रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो कछु रावण का मतलब कुछ रावण, कुछ रावण का मतलब भैया, कुछ रावण का मतलब वही जो दशानन, वही जो दशानन है, दशानन, यानी कि ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला वाला हो गया व्यक्तिवाचक। हाँ वही दशानन भैया, जिस दस हैं आनंद जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास। तो समास की बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए कुछ रावण का मतलब व्यक्तिवाचक हो गया, और जो सेकंड रावण जग केते, रावण जग केते की बात किया जाए तो ये किस में जाएंगे, ये जाएंगे दोस्तों, ये जाएंगे किसके साथ, रावण जग केते पद के रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जातिवाचक हो जाएगा ये, जो दोस्तों ये कहा गया है कि क्या रावण के समान, कहते हैं रावण के तरीके हो गए हो क्या, कहते नहीं रावण की तरह हो गए हो क्या। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रावण जग केते ये जातिवाचक में होगा। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर वाला, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा होगा। आपका 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त भारत का क्या है भैया, भारत का नेपोलियन था, भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे ज्यादातर विद्यार्थी व्यक्तिवाचक में लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह प्रश्न जब आ जाए तो यहाँ पर नेपोलियन कौन सी संज्ञा होगी, नेपोलियन हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बहुत बार विद्यार्थियों को ये डिस्टर्ब करता है, परंतु आपको याद रखना है नेपोलियन ये वाला प्रश्न पूछा जाए तो जातिवाचक में मारिएगा, जातिवाचक में मारिएगा, ना कि व्यक्तिवाचक में लगाकर चले आइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहली बात तो आंखों में
बालों में, बालों वाला तो कट गया, ऐसे ही बालों वाला काट देते हैं लोग, ठीक है, बालों वाला काट देते हैं। और मुखमंडल, मुखमंडल में कहाँ भैया, ये भी दोनों गलत हो, बचा क्या, आंख, और तीसरा है हंसी। तो नीचे लिखे वाक्य खाली स्थान में भाववाचक, भाववाचक में पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, हंसी में है भैया, किस में है, हंसी में है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। आंख भी गलत होगा। राइट आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, आप लोग भी बताने की चेष्टा कोशिश करिए। 16 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी। इनमें से भाववाचक संज्ञा चिंता, ये जो चिंता है ये भाववाचक संज्ञा है। चिंता की बात करें, मोह की बात करें, किसकी भी है, चिंता, मोह, माया, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारी चीजें भाववाचक में आएंगी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला। ये जो भरत हैं, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के क्या थे, छोटे भाई थे ना। तो ये विशेष व्यक्ति की बात किया जा रहा है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। जो राष्ट्र है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे मूल शब्द, मूल रूप भैया, मूल रूप से भाववाचक, भाववाचक में जैसे मूल रूप का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था, जैसे मानव का क्या हो जाता था, मानवता, मनुष्य का मनुष्यता। तो उसी प्रकार राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता होगा इसका राइट आंसर। आप लोग ऐसे ही लगा लीजिएगा, वहां पर कोई भी प्रश्न आए तो आपको छोड़ना नहीं है, बस यही आप लोगों से कहूंगा कि कोई प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं है। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। ना कि राष्ट्रीय होगा, और ना ही राष्ट्रीय होगा, ना ही सौराष्ट्र होगा। हम लोग चलते हैं अपने 18 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, चेष्टाएं करिए। जबरदस्त जिंदाबाद, उम्मीद करता हूं आप लोग होंगे। टेस्ट में बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोगों का प्यार है चैनल पर। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो सुंदर है, ये सुंदर है, सुंदर का भाववाचक क्या होता है, सुंदरता भी होता है, सुंदरता भी होता है, और सौंदर्य, दोनों होगा। यानी कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे के साथ। आपका 20 नंबर का प्रश्न, 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं। यहाँ पर जयचंद्र संज्ञा किसके अंतर्गत आता है, किसके लिए मतलब है दोस्तों, किस किस संज्ञा के लिए उपयुक्त है। तो आपको पहले आपको जानना होगा, ये हैं जयचंद्र, ये हैं जयचंद्र, और ये क्या हो गया आपको। और हम एक चीज बता रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और आपको बात करूं, बात को सुनिएगा, पकड़िएगा, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। नहीं, ये बहुत सारे विद्यार्थी हमारे गलत कर जाएंगे, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये हैं जयचंद्र, ये हैं पृथ्वीराज तृतीय। भी आपको बातें समझ में रहा हूँ। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध कैसा भैया, पहला कब हुआ था, 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। किससे, पृथ्वीराज चौहान से। पहली बार तो पृथ्वीराज चौहान जीत लिया था, परंतु दूसरी बार मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त की थी तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में। तो दोस्तों किसने इसको बुलाया था, जयचंद्र ने। किसको भैया, मोहम्मद गौरी को जयचंद्र बुलाया था। यहाँ पर जयचंद्र का कहने का अर्थात मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जयचंद्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयचंद्र का मतलब धोखेबाज, जयचंद्र का मतलब यहाँ पर अर्थात बताया जा रहा है कि धोखेबाज। ऐसे प्रश्नों को विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें मैं जो बताया आप लोगों के दिमाग में
समझ गए होंगे आप लोग, आपके दिमाग में बैठ गई होंगी ये चीजें। तो यानी कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर जाएगा जातिवाचक संज्ञा के साथ। कुछ विद्यार्थी व्यक्तिवाचक मानेंगे, पर आप लोगों को समझा दिया ना कि जयचंद्र क्या है, धोखेबाज के यहाँ से दृष्टि से इस प्रश्न में देखा जा रहा है, तो जयचंद्र जातिवाचक हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आएगा तो आप लोग जातिवाचक ही लगाइएगा, ठीक है, जातिवाचक ही लगाएगा, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 20 नंबर का प्रश्न है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप सभी को बताना चाहूंगा ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जैसे मान लीजिए पटना हो गया आपका शहर, पटना हो गया, रायपुर हो गया, रायपुर हो गया, और का कैसा हो गया, और हो गया जयपुर हो गया। तो दोस्तों आपका घर जिस शहर में होगा, किसी न किसी शहर में होगा, उस शहर का नाम किस संज्ञा में, कौन सा संज्ञा है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। यहाँ पर संज्ञा होगा, संज्ञा का कौन सा रूप है यहाँ पर समझ लीजिए है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा ये 20 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? व्यक्तिवाचक के साथ जाएगा। कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का किस रूप का है, तो व्यक्तिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका बी 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके को मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है भैया? वह क्या है, यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा वह क्या है कि जो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके को मोल। रहमान द्वारा लिखित इन बड़े में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो आप सभी को बताना चाहूंगा ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो बड़े शब्द है ये संज्ञा के रूप में क्या हुआ है, संज्ञा के रूप में बातें की गई हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीजें समझ में रहेंगी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 22 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही इसकी बात किया है। तो यहाँ पर देखिए रामचंद्र जी हैं, ये तो भगवान जी हैं, तो ये तो व्यक्तिवाचक में आ गए, ये तो व्यक्तिवाचक में आ गए, ये विशेष व्यक्ति की बात किया जा रहा है। और रामचरितमानस ये दोस्तों पुस्तक नहीं है, ये विशेष पुस्तक की बात किया जा रहा है। जब किसी विशेष व्यक्ति विशेष स्थान की बात किया जाए तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया। और ये जो गंगा है ये तो गंगा भी किस में आ जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। ये विशेष की बात कर रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऐसे ही आप लोग वहां पर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। राम, रामचरित मानस, गंगा, ये सारे क्या है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। आपका 23 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 23 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जबरदस्त है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जो कामायनी है, कामायनी एक विशेष पुस्तक है दोस्तों, यानी कि ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो आम है, ये जो आम है ये तो फल है, ये फल की बात किया जाए तो फल को आप लोग जब किसी भी फल की बात की जाए तो इसको क्या करिएगा? व्यक्तिवाचक में मारिएगा। और केवल भैया किसी भी फल का मतलब जैसे आम हो गया, इमली में आम हो गया दोस्तों, संतरा हो गया, सेब हो गया, कोई भी फल आए तो व्यक्तिवाचक मारेगा। अगर केवल फल की बात करेगा तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। रसीला, ये रसीला क्या हो जाएगा भैया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रसीला कौन सी संज्ञा होगी? तो ये रसीला भी जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, चौथा वाला। वकील क्या है? वकील जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर का आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, शब्द है? कौन सी संज्ञा शब्द है
तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, जो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर राज्यपाल की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें और दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें, ये सब चीज़ें जब पद की बात करने लगे तो याद रखिएगा, ये किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, ये तो जाति हो गई। राज्य जैसे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का मतलब दोस्तों केवल हमारे देश के तो प्रधानमंत्री है नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष की बात तो कर नहीं रहा है, बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये कौन सी संज्ञा में जाएगा, ये जाएगा, कोई भी पद की बात किया जाए तो ये पद किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर इसी पर होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसमें कौन सी संज्ञा, तो इसमें होता है व्यक्तिवाचक हो जाता। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ जाएगा। आपका 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी बात करें बुढ़ापा की बात करें, या तो बात करें किसकी भी है, या तो बात करें शैशव अवस्था यानी कि बुढ़ापा अवस्था दोस्ती हो, तो ही ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा में आएंगी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, कौन सी निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अमीर, गरीब, समूह, समूह की बात किया जाए तो यहाँ पर समूह क्या हो जाएगा, समूह तो पहली बात हो ही जाएगा, कौन सी संज्ञा, समूह हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें तो भाववाचक का सभी तो है ही नहीं, ये कट गया पहला वाला। दूसरा जवानी, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, तो पुस्तक कौन सी संज्ञा हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी भैया, पुस्तक हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, बहुत सारी पुस्तक। और गंगा, गंगा की विशेष विशेष बात की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो दोस्तों इसमें ये भी कट गया, दूसरा नंबर वाला भी, पहला वाला बचा कौन, बचा तीसरा वाला और चौथा वाला। तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, तो जो रसीला है और कड़वाहट है, बुढ़ापा है, उन्नति, ये सारी चीजें भाववाचक में ही आएंगी। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। हम लोग चलते हैं अपने 27 नंबर के प्रश्न की ओर। संज्ञा के प्रमुख प्रमुख भेद कितने होते हैं। मैंने पिछली प्रश्नों में बहुत 2 या 3 नंबर के प्रश्न में बताया था कि अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा तो 3 लगाइएगा, और प्रमुख की बात करेगा तो 3 लगाइएगा, अगर कुल संज्ञा के प्रकार पूछा जाए तो 5 लगाइएगा। इसका मतलब राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा संज्ञा के प्रमुख 3 होते हैं प्रकार, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। आपका 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने करा कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 28 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसमें जो आनंद है ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। बाकी बगुला, लड़का, डाकू, ये सारी चीजें जातिवाचक में आएंगी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है, लोग, गण, वर्ग, घर। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, ये 29 नंबर के प्रश्न में जो घर है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका आज का लास्ट प्रश्न है कि निजत संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों निज से मिलकर बना है, निज से बनकर मिला है क्या, निज, तब निज क्या हो गया, निज हो गया मूल रूप, और इसका भाववाचक क्या हो गया, निजत्व हो गया। तो यानी कि इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा वाला। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं भी डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहूँगा, कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा।